परमेश्वर रक्षादेव हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए सब सुंदर सार को आह्वान कर रहे हैं कि चलो चलो रे साथ आपन चाहिए धाम। हमें कहाँ चलना है? धाम चलना है। धाम चलने का तात्पर्य क्या है? हम कहाँ रह रहे हैं? ऐसे झूठे संसार में जो काल का देश है। एक समय ऐसा था जब सूरज नहीं था, चांद सितारे कुछ नहीं थे, आकाश नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर सृष्टि की रचना की इच्छा होती है, ब्रह्म के अंदर संकल्प होता है, मोह सागर उत्पन्न होता है, अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है नारायण के रूप में। नारायण संकल्प करता है, सृष्टि पैदा होता है। कुछ नहीं था, बड़ी बड़ी पृथ्वियां दिखने लगी, तारे दिखने लगे, हर एक पृथ्वी पर सागरों की रचना हुई, पर्वत बने, प्राणी बने, और एक माया का ऐसा तमाशा खड़ा हो गया जिसमें कोई किसी को नहीं जानता है। धाम का अर्थ क्या है? जिसमें केवल प्रेम हो, शांति हो और आनंद हो। संसार में क्या है? असत, जड़ और दुख। इस संसार की तीन विशेषताएं हैं। यह संसार था नहीं, अब है, भविष्य में नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, सूरज समाप्त हो जाएगा। सूरज के वो पहले नहीं था, अब दिख रहा है स्वप्न के समान। ये जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसमें 13 लाख पृथ्वियां हमारी पृथ्वी जैसी समा जाएंगी। इस पृथ्वी पर हमारे भारत जैसे कितने बड़े बड़े देश हैं, आप सोच सकते हैं। इस सूर्य में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आग जलाइए, क्या होता है? कुछ समय के बाद आग ठंडी होती जाती है और बाद में बुझ जाती है। यही कहानी है। सूर्य भी एक दिन ठंडा हो जाएगा, गैलेक्सी भी ठंडी हो जाएगी। गैलेक्सी भी नहीं थी, कुछ नहीं बचेगा। ये जो आपका हिमालय पर्वत दिख रहा है, ये आप अभी खंभात की तरफ जाएंगे तो लहराता हुआ सागर दिख जाएगा। सागर का जल समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी, शून्य में सब समा जाएगा। लेकिन मनुष्य से भ्रम क्या हो रहा है? 80-100 साल की उम्र का ये मिट्टी का पुतला पा जाता है तो कितना अकड़ता हुआ चलता है। क्या कोई सोचता है कि मुझे मरना पड़ेगा? यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए यक्ष, मनुष्य दूसरों को मरते हुए देखकर यह नहीं सोचता है कि एक दिन तुझे भी मरना पड़ेगा। जो व्यक्ति यह याद रखता है कि मुझे मरना पड़ेगा, वो मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगता है। लेकिन जो इस तरह से निश्चिंत रहता है, एक दिन मृत्यु की गोद में समा जाता है। सामने बिल्ली हो और कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली तो है ही नहीं, तो बिल्ली थोड़ी छोड़ने वाली है। कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली के प्राण से नहीं बचेगी। वैसे मनुष्य जो अजानी होता है, मृत्यु की कभी चिंता नहीं करता। जो विवेकवान होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जैसे शेर के मुख में बकरी का मुख पड़ा रहता है और जबड़ा दबाते ही बकरी समाप्त हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से ये शरीर क्या है? पानी के बुलबुले के समान है। हम और आप का शरीर तो एक सामान्य मनुष्य का शरीर है। मैस्टो तंत्र में भगवान शिव कहते कि अस्मिन अज्ञान पाथोधो वयं ब्रह्मा आदि बुद्ध आकारतां प्राप्तां तद इच्छा वांछिता। हे मां, इस अजंता के मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि देवता परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। पानी के बुलबुले के समान हमारा स्थिति। बुद्ध आकारतां प्राप्ता तद इच्छा वांछिता। हमारा और ब्रह्मा जी का अस्तित्व भी पानी के बुलबुले के समान है। अब सोचिए ब्रह्म ज्ञान की महत्ता क्या है? आज हिंदू समाज किसकी पूजा कर रहा है? ब्रह्मा विष्णु शिव की, अधिक से अधिक नारायण की, बहुत अधिक जाता है तो निराकार। लेकिन ये सब तो माया के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार से परे जो अद्वैत ब्रह्म है, उसके भी परे स्वनिला अद्वैत ब्रह्म है। उसका ज्ञान तातंबाणी के प्रकाश में संसार बनता है।
यह आप सब सुंदर साथ का सौभाग्य है कि इस वन के इलाके में भी आपको परम धाम की वाणी मिली है, आपको वाणी चर्चा सुनने को मिलती है। आप पूरे संसार में भारतवर्ष में घूम आइए। परमांश महाराज श्री रामचंद्र दास जी ने पूरे पैदल ही भारत का भ्रमण कर लिया। अधिकतर परमहंसों ने किया है। जब ज्ञान की खोज होती है तो यह नहीं दिखता कि कितना कष्ट हो रहा है, पैदल चल पड़ते हैं महापुरुष। परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी को भी सतगुरु की खोज थी, अपने प्रीतम की खोज थी, और नंगे पांव पैदल, खाने को कई दिन नहीं मिलता था, कमर में लंगोटी भी एक बार फट गई थी, नंगे धड़ंग हो गए थे परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी। लेकिन अपने सतगुरु नारायण दास जी की खोज में जगन्नाथपुरी से होते हुए किस तरह से महाराष्ट्र पहुंचे, पूरे उधर कर्नाटक में हाजीपेट और कहां से होते हुए पैदल चल करके महाराष्ट्र पहुंचे थे। आप सुंदर सच को तो बैठे बैठे परम धाम की वाणी करते हैं। मनुष्य क्या करता है, एक मकान बना लेता है, उसके जीव का घर कहां है, मूल घर कहां है, नींद में, और नकली घर कहां है, ये मिट्टी का पुतला। 5 महीने काया पटी ते वहीं जीव समारो। जीव का घर है नींद में, और जो आप मकान बनाते हैं किसके लिए, शरीर के लिए। आपके शरीर का घर कहां है, जो आपने बनाया है। कुछ लाख कुछ करोड़ करके आप अच्छा मकान बना लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आप घर में अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, आपका एक परिवार बन जाता है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी एक दुनिया बस जाती है, और एक जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको भुला देते हैं। लेकिन जानते हैं असली घर कहाँ है आपका, केवल परमात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः, उपनिषद का एक वाक्य है, कथन है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः, एक परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, उसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है, और वह क्या है, सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा है, अर्थात सभी प्राणियों का अस्तित्व उससे है, उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। कर्माध्यक्ष, सभी के कर्मों का अध्यक्ष है, देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। सर्वभूत अधिवासा, सभी प्राणियों का वासस्थल है। इसमें बहुत गहन रहस्य है। वह क्या है, सबके कर्मों का दृष्टा अध्यक्ष है। आप छिप कर भी कितने भी बुरे काम करें वो देखता रहता है, अच्छे काम भी देखता रहता है, और उसके अनुसार आपको कर देता है। सर्वभूत अधिवासा, सभी प्राणी किसमें समाहित होते हैं, अधिवास का अर्थ होता है निवास स्थल। सभी प्राणियों का निवास स्थल किसमें है, परमात्मा के चरणों में। धाम कहाँ है, परमात्मा के चरण। वेद में एक मंत्र की उक्ति है, ये परमात्मा हम तुम्हारे, वयम तव तुम अस्माकम, हम तुम्हारे तुम हमारे। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी, जब विवेक होगा। अभी तो क्या होगा, पत्नी कहेगी कि मैं केवल आपकी हूं, और पति महोदय क्या कहेंगे, मैं तो क्यों तुम्हारा ही हूं, किसी का नहीं। परमात्मा तो एक बेचारा गई गुजरी चीज बन जाता है। घर में एक पूजा का घर बना देते हैं, कोई मूर्ति रख देता है, कोई कुछ रख देता है। आप सुंदर साथ भी वाणी बदला देते हैं, लेकिन सच पूछिए, जितना प्रेम जितना लगाव आपको अपने घर के लोगों से होता है, क्या उसका 5वां अंश भी राज्य से होता है? आप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपका दिल जानता है। आपके घर कोई रिश्तेदार आ जाता है, कितनी खुशी होती है। अपने किसी संगी समिति से मिलने की कितनी खुशी होती है। आप घंटों लगा देते हैं, धूप में काम करते हैं, ठंडक में काम करते हैं, लेकिन राज्य को पाने के लिए कहा जाए कि 1 घंटा ध्यान कीजिए, तो आप कहते हैं कि समय कहां से निकालेंगे, समय बहुत बर्बाद हो जाएगा।
वाणी कह रही है, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिए बताया चित्त ब्रह्म शिष्य समाधि से। क्योंकि अक्षरातीत ने क्या किया है, मूल वतन मूल घर की पहचान कराती है। धाम चलने में अभी शेर और बकरी का प्रसंग आया था। मैं एक बात सब क्षेत्र के सुंदर साथ से कह रहा हूँ, विशेषकर दाहोद और झाबुआ जिले की, कि इस क्षेत्र में सुंदर साथ बहुत भावुक है, वाणी भी पढ़ते हैं, चितवनी भी करते हैं, जहाँ भी कार्यक्रम होता है सब छोड़ कर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसी वाणी चर्चा सुनने की ललक पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे प्रणामी समाज में जाइए, कहीं भी यह ललक प्यास नहीं है। लेकिन एक चीज चूक हो रही है आपसे, कि आप में से कुछ सुंदर सा बकरियां पाल लेते हैं घर पे। आप जानते हैं, आपको कुछ हजार पैसों का लालच होता है। आप सोचते हैं कि हम थोड़े खाते हैं, हम तो बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है, जो मांस खाता है, जो मांस पकाता है, जो जानवर को बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, सबको बराबर का पाप लगता है। उसकी हत्या करने वाले को जो पाप लगेगा, वही पाप जानवर को बेचकर पैसा खाने वाले को लगता है। क्योंकि आप उसका पालन ही नहीं करेंगे, दूसरा हत्या कैसे करेगा। खाने वाले को भी बराबर का पाप लगता है। यदि मारने वाला मारे नहीं तो खाने वाला कैसे खाएगा, बेचने वाला बेचे नहीं तो कोई ना कोई मारेगा ना कोई खाएगा। एक बकरी को पालते हैं, उसके बच्चे को बेचते हैं, कितना कमा लेंगे, 5,000 10,000, इससे तो ज्यादा नहीं। कितने दिन का है 5,000। लेकिन आप सोचिए, उसकी तो गर्दन कट गई, आपके घर में पला बड़ा, आप राज्य की पूजा करते हैं और 5,000 के लिए एक जानवर की बलि दे देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने बाणों से लाखों राक्षसों को मारा होगा, लेकिन एक चींटी को भी नहीं मारा होगा। राम जब कुटिया में थे, वन की कुटिया में, तो हिरन आकर के, तुलसीदास जी लिखते हैं कि मृग आकर के उनकी कुटिया में बैठ जाया करते थे। आप सोचते होंगे कि भगवान राम ने भी तो मृग को मारा था। ऐसा नहीं था, वो राक्षस था और सिंह के भेष में आया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तप्त जीवो महादृष्टो महाकायो महाबला विचिचार दंडक अरण्य मांस भक्षो महामृग। वो तो मांस का भक्षण करने वाला सिंह भेष में था। मृग शब्द का अर्थ हिरन ही नहीं होता, मृग का अर्थ सिंह भी होता है। जो हिरन तो घास खाता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मांस भक्षो महामृग। तो आप कितनी भी सेवा पूजा करेंगे, लेकिन 5,000 रुपए के लोभ में किसी जानवर की बलि चढ़ा देंगे तो आप कभी भी धनवान नहीं हो सकते। धन किसके पास आता है? मैंने कई बार प्रवचन में बोला है, लक्ष्मी प्रतीक्षा करती रहती है कि मुझे कोई बुलाए, लेकिन जो पात्र होगा उसी के पास जाऊंगी। लक्ष्मी पहले कह देती है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। यदि आपके घर पाप होगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। शास्त्रों में क्या कहा गया है? लक्ष्मी किसके पास आती है? उत्साह संपन्न, उत्साह से संपन्न हो, कोई भी कार्य करने वाला, अतिरिक्त सूत्रम, शीघ्र कार्य करने वाला, क्रिया विधिच्यम, कार्य की विधि को जानने वाला, व्यसने स्वसक्तम, व्यसनों से दूरी बनाए रखने वाला, शराबी कपड़ा भी ना, सुरम, बहादुर, कृतज्ञ, दूसरे के उपकार को मानने वाला, दृढ़ समृद्ध, और किसी के प्रति पक्की मित्रता रखने वाला हो। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं चल करके आती है, बुलाना नहीं पड़ता। भारत के लोग लक्ष्मी की मूर्तियां बना करके पूजते हैं तो सोचते हैं कि लक्ष्मी खुश हो जाएगी। लक्ष्मी पूजा करने से खुश नहीं होती है। लक्ष्मी जो ये गुण मैंने बताए हैं, उत्साह संपन्नम, अतिरिक्त सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसने स्वसक्तम, सूरम, कृतज्ञम, दृढ़ सहृदयस्य, ये गुणों को धारण कीजिए, लक्ष्मी चल करके आएगी। यदि आपने कहीं देखा है बकरी पालन से किसी को करोड़पति होते हुए देखा हो तो बताइए। गाय पालेंगे तो सब कुछ मिलेगा। गाय लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है, उसका मूत्र भी काम आएगा, दूध भी अमृत है,
एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल सबसे अच्छा दूध किसका होता है? बीरबल ने कहा भैंस का, भेड़ का, बकरी का, ऊंटनी का, सबका करो। अकबर कहता है कि बीरबल तुझे क्या हो गया है? हिंदू गाय की पूजा करते हैं और तुमने गाय के दूध का तो नाम लिया ही नहीं। बीरबल कहता है कि हुजूर, गाय का दूध दूध थोड़े होता है, वो तो अमृत होता है। तो आप सोचिए, मैं दाहोद और झाबुआ विस्तार के सब सुंदर साथ से निवेदन करता हूँ, राज्य की कृपा चाहते हैं, बकरियों का पालन बंद कीजिए, उनकी हिंसा मत कराइए पैसे के लोभ में, और संसार की नश्वरता को समझना होगा। चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी से। परम धाम में क्या है? मूल मिलान में कौन बैठे हैं? रांची श्यामा जी बैठे हैं, सब सुंदर साथ बैठे हैं, और सारा परम धाम कहाँ है? आपकी आत्मा के दिल में। आप ध्यान कीजिए, अपनी आत्मा के दिल में जब देखेंगे, संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे मिलेंगे। लेकिन उनको पाने के लिए आपको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। वाणी क्या कहती है? साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, वार डालो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी सब। साथ जी शोभा देखिए, किसकी शोभा देख रही है? अपने प्राणेश्वर की। इसके लिए क्या करना होगा? करे कुर्बानी आत्म, आत्मा अपने को समर्पित कर देती है। किस तरह का समर्पण? नख सिख लो। नख से सीखने का समर्पण का अर्थ क्या है? हमारा ये तन नहीं है, हमारा ये मन नहीं है, तन मन जीव निछावर किन्नो श्री मोहम्मद चलो। आप तो आरती में बहुत खूब उछल उछल कर गाते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। राज्य को भी सुंदर सा ठगते हैं। कैसे? कोई अतिथि आता है, जैसे मैं ही किसी के घर चला जाऊं, कहते हैं कि देखिए सुमेश जी, सब कुछ बनाया है, ये कोठी है, ये है, सब आपका है। 2 दिन ठहर जाओ तो सोचेंगे कि खुशबू कब जाएंगे। ऊपर से कहते हैं कि सब आपका, लेकिन अंदर से बोझ महसूस करते हैं। मैं तो हंसी की बात कर रहा हूँ, आमतौर पर होता है। शिष्टाचार में कहा जाता है कि सब आपका है, देने के लिए नहीं है, केवल सुनाने के लिए है। वैसे ही सुंदर साथ भी कहते हैं, तन मन जीव निछावर किन्नो से मोहम्मद चाहूंगा। हमारा तन, हमारा मन, जीव सब आपका है राज्य, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा तन किसके लिए है? केवल परिवार के पोषण के लिए, धन कमाने के लिए, कि परिवार हमारा खुश रहे, रिश्तेदारी खुश रहे। यहाँ तो सादगी भरा जीवन है। मैं उत्तर भारत में देखता हूँ, हमारे कई ट्रस्टी भी हैं, शादी विवाह में 50-50 लाख खर्चा कर देंगे, शान शौकत दिखानी होती है, जन्मदिन मनाया जाएगा, कई लाख खर्चा कर देंगे। लेकिन जब राज्य की सेवा की बात आएगी तो सोचेंगे कि थोड़े में काम चल जाए, क्योंकि दिखाएंगे कि हमने शादी में 50 लाख खर्चा कर दिया तो वाहवाही होगी। हमने तन भी निछावर नहीं किया। सेवा की बात होगी, मैं सरसाओं में भी देखता हूँ, सुंदर साथ जी चुराते हैं कि हमको सेवा के लिए कह न दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं, राधा स्वामी मत में सेवा मांगी जाती है। 6 महीने पहले से लाइन लगानी पड़ती है कि हमको कोई सेवा दी जाए, पानी पिलाने की, झाड़ू लगाने की। करोड़पति भी होगा, उसको कहते कि यहाँ झाड़ू लगाओ, उसको शर्म महसूस नहीं होगी। लेकिन हम सुंदर साथ शरीर की सेवा में भी सबसे फिसड्डी है। मन भी राज्य के लिए समर्पित नहीं करते। हमारी बुद्धि भी वाणी के ज्ञान को ग्रहण करने में पीछे रहती है। और जीव का निछावर तो तब माना जाएगा जब जीव राज्य के प्रेम में अंगना भाव ग्रहण करे और अपने अस्तित्व को मिटा दे। तन मन जीव निछावर के नो श्री मोहम्मद चाहोगा। मैंने कल भी कहा था कि 30 वर्ष से ज्यादा हो गए गुजरात की धरती पर आते आते, सबसे हाथ जोड़ते जोड़ते भी सुंदर साथी, मिर्च कम कीजिए, लहसुन प्याज कम कीजिए। तो साधारण गृहस्थी तो क्या, हमारा प्रचारक मंडल भी लहसुन प्याज मिर्च छोड़ने को राजी नहीं है।
वो कहते हैं कि स्वामी जी कहाँ से नए नए कानून बना देते हैं कि लहसुन न खाओ, मिर्च न खाओ, अचार न खाओ। मैं कहता हूँ आप खाओ, लेकिन राज्य नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बैठेंगे तो आंखें बंद करके मन आपका भागता है। ध्यान किसका लगता है? ध्यान उसी का लगेगा जो उसको कहा जाए कि कूदो खाई में, और वो सोचे नहीं। कूदने वाला कह रहा है, कोई कसाई थोड़ा है कि आपका हाथ पैर तोड़वाएगा। जो कह रहा है कूदने के लिए, उसने पहले कोमल गद्दा बिछा रखा है। जो सर्वस्व समर्पण करता है उसी का ध्यान लगता है, उसी की समाधि लगती है। चाणक्य चंद्रगुप्त को भेजते हैं कि जाओ, वो वस्त्र लेना है, उस वस्त्र को तुम ले लोगे तो तुम्हें कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। चंद्रगुप्त जाता है अपने मित्रों के साथ। पहाड़ की चोटी से छलांग लगाना है, नीचे कुछ दिखता नहीं है, पानी पानी है। जितने उनके साथ विद्यार्थी गए थे सब डर के मारे भाग आते हैं। छोटा सा बालक चंद्रगुप्त होता है, कहता है कि मैं अपने आचार्य के लिए, अपनी माँ के लिए मैं छलांग लगाता हूँ। उसको मालूम था कि बचना तो है नहीं, लेकिन आचार्य का आदेश तो आदेश। नीचे गिरता है पानी में, वह ऋषि प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, खरोच तक नहीं आती है, और उसको वो वस्त्र मिलते हैं जिसके आशीर्वाद से उसको कोई हरा नहीं सकता। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास कह देते हैं कि जाओ सिंगनी का दूध लाओ। आप होते तो क्या करते? मैं कह दूं तो आप कहेंगे कि ऐसे राजू स्वामी मर जाए, हमको मारने के लिए भेज रहे हैं। वो शिवाजी है। गुरुदेव ने सिंगनी का दूध मंगाया है तो मैं ला के दूंगा। चले जाते हैं वन में, सिंगनी के सामने खड़े होते हैं, कहते हैं कि माते गुरुदेव ने तुम्हारा दूध मंगाया और मुझे तुम्हारा दूध चाहिए। शिवाजी को विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ने भेजा है, कोई रहस्य होगा। सिंगनी लेट जाती है, दूध दूध और दूध दूध कर लाती है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। तब तो छत्रपति शिवाजी बने। हर कोई शिवाजी नहीं बन सकता, हर कोई चंद्रगुप्त सम्राट नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें समर्पण की भावना नहीं। आप यदि अपना समर्पण राज्य के लिए करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? राज्य के चरण कमल मिलेंगे। इसी को कहा है, साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम, वार डालो नक्शे लो ऊपर धाम धनी कसम। सुंदर साहब को कहा जाता है कि 1 महीने की चितवनी कीजिए, 1 घंटे की चितवनी कीजिए। कोई बहाना करता है कि बहुत काम का बोझ है, कोई कहता है पढ़ाई का बोझ है, कोई कहता है कि कमर में दर्द होने लगता है। सब बहानेबाजी है। सभी कामों के लिए समय है, केवल राज्य के लिए समय नहीं। इस बार सरसवा में चितवनी शिविर 20 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। 25 मार्च को होली है। थोड़ा नियम कठोर कर दिए गए हैं, शायद फेसबुक में आ गया होगा, मैंने तो देखा नहीं, बस कर दिया था। पूरी संभावना है कि संख्या बहुत कम हो जाएगी। विपස්සना वालों को देखिए, 1 हफ्ते रहना है तो 1 हफ्ते के लिए मोबाइल ले लिया जाएगा। आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। सुंदर साहब को रहा ही नहीं जाएगा। चितवनी शिविर छोड़ देंगे, मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, घर वालों से बात किए बिना रह नहीं सकते। अभी विपස්සना वालों का तो हम चौथाई हिस्सा भी कठोरता नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानता हूँ सुंदर सा राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने संसार के मस्ती को छोड़ने के लिए तैयार है। उन ऋषियों से पूछिए, उन योगी महात्माओं से पूछिए जो अक्षरातीत के चरण कमल को पाने के लिए वन में भटकते हैं, गुफाओं में भटकते हैं, अपने राजपाट को छोड़ करके परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास करते हैं। और आपको घर बैठे बैठे तारतम वाणी का प्रकाश मिला है। जब विक्रम 1748 का समय आ जाता है, मार्फत सागर की वाणी उतर जाती है। स्वयं श्री महामती जी घुमट जी की गुमटी में, पूरब और उत्तर दिशा के बीच की जो गुमटी है उसमें बैठ जाते हैं ध्यान के लिए। किसके लिए? सब सुंदर साहब को सिखापन देने के लिए। उनको चितवनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो करके दिखाएंगे तो सबको विश्वास होगा कि हमें भी करना चाहिए। इतना होने पर भी हमारे हिंदी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल चितवनी के विरोध में खड़ा हो जाता है। इससे ज्ञानपीठ से चितवनी की महिमा का ग्रंथ ही लिखना पड़ा। आज से 30
25 साल पहले जब मैं रतनपुरी रहता था, एक महात्मा ने मेरे से झगड़ा कर दिया कि कहाँ लिखा है चितवनी करना वाणी में। राजन स्वामी, तुम सब समाज को भटका रहे हो, वाणी में कहीं चितवनी करना नहीं लिखा है। वो जानता था कि चितवनी करना लिखा है, लेकिन विरोध करेगा। आज भी आपको अनेकों प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे जिसमें सेवा पूजा का तो महत्व बताया जाएगा। बड़े बड़े परमहंस बताते हैं और कहते हैं कि सेवा पूजा करो और नाचने लगो तो राज्य का निश्चित रूप से दर्शन हो जाएगा। लेकिन ये एक शब्द मुंह से नहीं कहेंगे कि 5 मिनट बैठ कर राज्य का ध्यान नहीं कर लो। जो सेवा पूजा करते हैं उसमें स्वरूप पढ़ेंगे तो बोलेंगे निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, बोल रहे हैं लेकिन उसको चरितार्थ नहीं कर रहे। जैसे हम भी आरती गाते समय कहते हैं कि तनमन जीवनी छावर की मन मोहम्मद चरणों लाभ, लेकिन 1 घंटा बैठने का भी कष्ट नहीं उठा सकते। घर में टीवी के सामने 4 घंटे बैठ सकते हैं, चितवनी के लिए 1 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। तो जो अचरज है प्राणों के भी निकट है, वो कहां से दर्शन देंगे? राज्य कहीं दूर नहीं बैठे, किसी मंदिर में नहीं बैठे, आपके दिल में बसते हैं। सबसे निकट वे हैं, सबसे अधिक प्रेम आपसे करते हैं। आप जिस संसार के पीछे भाग रहे हैं वो संसार था नहीं, आज है, कल समाप्त हो जाएगा। ये संसार क्या है? एक सराय है, धर्मशाला है। जैसे आप किसी नगर में जाते हैं, रात को ठहरना होता है, सराय में चले जाते हैं, धर्मशाला में, वहां कई लोग ठहरे होते हैं। रात गुजरती है, सवेरे सवेरे आप अपने काम पर निकल जाते हैं। वैसे ही एक संसार है। आपको एक परिवार मिल गया है, उस परिवार में कोई भाई मिल गया है, कोई बहन मिल गई है, कोई पति है, कोई पत्नी है। अपनी उम्र पूरी करके सब अलग हो जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। आपका शरीर छूटेगा, सगे संबंधी कुछ दिन रो लेंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, क्योंकि उनके भी अपने संबंधी हैं। आप क्यों सोचते हैं कि ये मेरे हैं? आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो आपके बच्चों की भी तो कोई पत्नी बनेगी, आपके बच्चे की भी कोई पति बनेगा। सबका अपना अपना परिवार है। जैसे समुद्र में बहती हुई 2 लकड़ियां मिल जाया करती हैं, उसी तरह से माया के समुद्र में संसार के रिश्ते बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि यही तो सब कुछ है। जिसने अनंत ब्रह्मांड को बनाया, जिसने अनंत प्राणियों को अखंड सुख का साधन दिया, संसार इतना कृतज्ञ है, उसी सच्चिदानंद परमात्मा को भूल जाता है। जो यामे ब्रह्म सत्ता न होते तो ब्रह्मांड न अधके रहने पाए। लेकिन संसार के मनुष्य क्या सोचते हैं कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, संसार कभी नष्ट नहीं होगा। जिसने संसार की नश्वरता का अनुभव कर लिया, वह एक दिन भी बिना राज्य की चितवनी के नहीं जाने देगा। इसलिए क्या कहा है? चलो चलो रे साथ, अपन चाहिए धाम, मूल वतन तनीर बताया, जित ब्रह्म से महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम समा की, अत जी बिना नहीं कोई और। यही हमारा धन है। आत्मा का धन क्या है? आत्मा के धन को कोई छीन नहीं सकता। आत्मा का धन आपकी आत्मा के अंदर है। वो कब मिलेगा? जब आप प्रतिदिन वाणी पढ़ेंगे, प्रतिदिन चितवनी करेंगे, राज्य के ऊपर अटूट विश्वास, जैसे एक पतिव्रता का अपने संसारिक पति पर अटूट समर्पण होता है। भले ही वह शरीर का पति है तो क्या, आपकी आत्मा का पति केवल परमात्मा है। अभी मैंने उपनिषद का वाक्य बोला, सर्वभूत अधिवासा, सभी प्राणियों का वासस्थल है। यह जितने भाई बहन हैं, जब ये बात आती है तो वो सोचते हैं कि क्या हम स्त्री बनना पड़ेगा? आपकी आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, ये तो भाव है। जैसे एक पतिव्रता पति के प्रति सर्वस्व समर्पित होती है, उसी तरह से आत्मा का सर्वस्व कौन है? केवल परमात्मा। जैसे काल माया के ब्रह्मांड में जितने प्राणी रह रहे हैं, सभी नारायण से प्रकट हुए हैं, तो सबका अधिवास, सबका धाम का स्थान कौन होगा? नारायण का हृदय। जिस नारायण की चेतना के प्रतिभा स्वरूप है,
उसी नारायण में तो सबको मिलना है, सभी प्राणियों को, संसार के जीवों को। जैसे कहा जाता है कि ये सभापति महोदय है। जैसे मान लें कि आपके भाइयों की कोई सभा हो, तो सभापति का अर्थ क्या होता है? सभा का स्वामी, सभा का मालिक। तो सभापति का अर्थ थोड़ा होता है कि जितने पुरुष है उनकी वो पत्नी है और उनका पति है। पति का अर्थ क्या होता है? पालन करने वाला, संरक्षण करने वाला। गृहपति का अर्थ होता है गृह का स्वामी। पृथ्वीपति का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का स्वामी, राजा। उसी तरह से अनंत प्राणियों के हृदय का स्वामी कौन है? केवल परमात्मा। इस भाव से समझिए, जब आप अध्यात्म की गहराइयों में डूबेंगे तो आप स्त्री और पुरुष के पर्दे से परे स्वयं को देखेंगे, शरीर से परे अपने को देखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मुझे मानव तन मिला है केवल परमात्मा से प्रेम करने के लिए। पशु पक्षी तो की उन्हीं है खाने पीने के लिए, निद्रा के लिए, प्रजनन के लिए। ये जो आपका मानव तन मिला है एकमात्र राज्य को पाने के लिए मिला है, और किसी काम के लिए नहीं मिला है। वो तो मजबूरी है कि हमें संसार के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए, धूप और शीत से, वर्षा से बचने के लिए घर चाहिए, शरीर को ढकने के लिए कपड़े चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि भोजन, वस्त्र और निवास में ही सारी उम्र लगा दी जाए। यहाँ के क्षेत्र के सुंदर सादगी की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन उत्तर भारत में या पूरे देश में, शहरों में कहीं कहीं इतनी तृष्णा है, विदेशों में और ज्यादा। अमेरिका में सवेरे जाएंगे, शाम को, रात को लौट कर आते हैं। केवल एक भूत सवाल है, कितने करोड़ हम कमा लेते हैं, कितनी कोठियां बना लेते हैं, और इसी में सारा जीवन गुजर जाता है। धन संसाधन दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। धन आपको सुविधाएं दे सकता है, अखंड प्रेम नहीं दे सकता। प्रेम, शांति और आनंद मिलेगा केवल अक्षरातीत के चरणों में। इससे मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सब सुंदर साथ नियम बनाए, वाणी का चिंतन करें। SPJIN आप प्रतिदिन YouTube से चर्चा सुने, और सब सुंदर साथ के लिए एक विशेष खुशखबरी मैं देने जा रहा हूँ कि आगामी 25 मार्च को ज्ञानपीठ में एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। आप वाणी बीतक से संबंधित कुछ भी प्रश्न करेंगे, आपको तुरंत 2 मिनटों के अंदर, उससे भी कम समय में उत्तर लिख करके आ जाएगा। जिस भाषा में चाहिए, अंग्रेजी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, नेपाली में चाहिए, संस्कृत में चाहिए, वो आ जाएगा। अब आपको किसी से फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब सबके मोबाइल में पूरी वाणी, हर शंका का समाधान आ जाएगा। अभी तो टीका थे, ग्रंथ थे, अब किसी प्रश्न का उत्तर कहाँ कैसे होगा। आप परम धाम का नक्शा देखना चाहेंगे, परम धाम का नक्शा आ जाएगा। जो प्रश्न पूछना हो आप तुरंत पूछिए। अब बच्चे के हृदय में परम धाम का ज्ञान भर जाएगा। अब इसके बाद भी यदि सुंदर साथ सोया रहता है तो राज्य कहेंगे अब इसके लिए कोई क्षमा शब्द नहीं है, हमारे गुनाहों के प्रायश्चित का कोई क्षमा शब्द नहीं है। ज्ञानपीठ निरंतर प्रयत्नशील है और रहेगा कि सब सुंदर साथ के हृदय में ज्ञान का मंदिर बन जाए, प्रेम की मंदिर बन जाए, जहाँ अक्षरातीत के चरण कमल पड़े। और मैं आशा करता हूँ कि राज्य इस कार्य को अवश्य पूरा करें।